अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मैजिक बुलेट थ्योरी को। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये थ्योरी बेस करती है मीडिया इफ़ेक्ट पे कि मीडिया का क्या इफ़ेक्ट होता है ऑडियंस के ऊपर, व्यूवर्स के ऊपर। ठीक है, ये थ्योरी कहती है कि जो मीडिया इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है, इमीडिएट और पावरफुल इफेक्ट होता है व्यूवर्स के ऊपर। इसलिए इसे कहते हैं हाइपोडोमिक नीडल थ्योरी भी कहते हैं। इसे प्रपोज किया था हरओल्ड लैजवेल ने 1920 में और इसे डिस्कस किया गया था एक बुक में जिसका नाम है प्रोपोगेंडा टेक्निक्स। उसके बाद इस थ्योरी को यूज़ किया था टू कंट्री ने, जर्मनी ने और यूएस ने वर्ल्ड वार 2 के दौरान। उसके बाद इस थ्योरी को लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, जो बात करता है मीडिया पावर की, मीडिया इफ़ेक्ट्स की ऑडियंस के ऊपर। उसके बाद हाइपोडोमिक नीडल थ्योरी से क्यों कहते हैं? इसे हाइपोडोमिक नीडल थ्योरी इसलिए कहते हैं कि जो इसका मैसेज होता है ना, वो मैजिक बुलेट की तरह होता है। ठीक है, कि एक जो बुलेट होती है ना, वो फायर्ड होती है गन से, उसकी तरह होता है। इसलिए इसे मैजिक बुलेट थ्योरी कहते हैं, जो क्या करती है, व्यूवर्स के माइंड को कंट्रोल करती है। बर्गर ने इसकी डेफिनेशन दी है कि मीडिया मैसेज इज़ अ बुलेट फायर्ड फ्राम द मैजिक गन इन टू द व्यूवर्स हेड। बर्गर ने कहा कि जो मीडिया मैसेज होता है ना, कि जो मीडिया पैगाम लोगों तक पहुंचाती है, वो क्या होता है, वो ऑडियंस के माइंड के ऊपर एक बुलेट की तरह क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है, जो एक गन से, जो एक मैजिक गन से क्या होती है, फायर्ड होती है। तो बर्गर ने कहा कि जो मैस है वो डायरेक्टली क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है मीडिया से, और जो एट द सेम टाइम जो मीडिया मैसेज होता है ना, जो फायर्ड होता है, उसका भी क्या होता है, डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स मिलता है। उसके बाद इस थ्योरी ने क्या हाईलाइट किया, वो देखिए। इस थ्योरी ने क्या किया, मीडिया मैसेज को हाईलाइट किया किस पे, जो इम्पैक्ट है ना उसको इम्पैक्ट को हाईलाइट किया। मीडिया मैसेज को इम्पैक्ट है ऑडियंस के ऊपर, उसको हाईलाइट किया। उसके बाद इस थ्योरी ने कहा कि मीडिया जो है ना, वो बहुत पावरफुल है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका क्या होता है, इमीडिएट होता है, इफ़ेक्ट होता है, फ़ौरन होता है, क्विकली इसका इफ़ेक्ट होता है लोगों के माइंड के ऊपर। ये क्या करता है, लोगों के माइंड को पेनिट्रेट करता है। ठीक है, जो ऑडियंस होते हैं उनके माइंड को पेनिट्रेट करता है और क्या करता है, बहुत तेज़ी से इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद इसके फैक्टर्स देखें, फैक्टर्स ऑफ मैजिक बुलेट थ्योरी। इसके इफ़ेक्ट्स में स्पीडी इंक्रीज़ इन पॉपुलराइज मीडिया, मतलब जो रेडियो टीवी प्रोग्राम है उसमें इजाफा हो रहा है। उसके बाद जो इंडस्ट्रीज परसुएशन, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें इजाफा हो रहा है। उसके बाद इम्पैक्ट होता है मोशंस पिक्चर का बच्चों के ऊपर। उसके बाद क्या ओरिजिन था जब ये मैजिक बुलेट थ्योरी को क्या किया गया, चेक किया गया, तो ये फर्स्ट डिकेड थी 20वीं सेंचुरी की। उसके बाद इसमें पॉपुलर ट्रेंड थे, मतलब जो मीडियम थे जिसके ज़रिए ट्राई किया गया मैजिक बुलेट थ्योरी को, उसमें रेडियो था, न्यूज़पेपर था और परसुएशन इंडस्ट्रीज़ थी। और जो सर्कमस्टांसिस थे उसमें वर्ल्ड वार 1 थी। और जो टूल्स यूज़ किए गए थे उसमें रेडियो, पब्लिक बुक्स, स्पीचेस, स्टोरीज़, वायरलेस मैसेज, पोस्टर, पम्फलेट वगैरह शामिल थे। ठीक है, उसके बाद इसकी एक एग्ज़ाम्पल देखें कि जब इसने हरओल्ड लाजवेल ने देखा इस थ्योरी को, इसमें 1920 में, तो उसने बाद में ट्राई करना चाहा कि क्या वाकई ही मैजिक बुलेट थ्योरी का लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट होता है कि नहीं होता। तो मैजिक बुलेट थ्योरी को चेक करने के लिए क्या किया गया, एक रेडियो ड्रामा जो है ना, वो रेडियो ड्रामा डिसाइड किया गया, जिससे परफॉर्म किया गया 1938 में। ऑर्सन वेल्स और उसके दोस्तों ने मिलकर परफॉर्म किया मर्करी थिएटर में, और ये प्रेजेंट किया गया अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस की तरफ से। उसके बाद जो रेडियो ड्रामे का नाम था वो था वर्ड ऑफ वर्ड्स। उसके बाद जो प्लॉट था, मतलब जो इसका वो टॉपिक था, वो था एलियन इन्वेंशन ऑफ अर्थ। रेडियो ड्रामे में लाइव रिपोर्ट दिखाई गई कि जो हमारे अमेरिका है वहाँ पे जो एलियन आ गए हैं। ठीक है, एलियन ने कब्ज़ा कर लिया या करना शुरू कर दिया है। तो रिपोर्टर्स ने इस चीज़ को डरा कर, मतलब बिल्कुल डरा के लोगों को बताया, बिल्कुल रियलिस्टिक बना के ना लोगों को दिखाया। तो लोग इसे सच समझने लगे, सब लोग पैनिक हो गए, मिलियंस ऑफ पीपल तक ये बात पहुंची। ठीक है, ये मैसेज पहुंचा, जो लिसनर थे सब लिसनर पैनिक हो गए। और बाद में जब पता चला कि बहुत से लोग हॉस्पिटलाइज भी हो गए थे इस एलियन के डर की वजह से। तो रेडियो ड्रामे का क्या इफ़ेक्ट हुआ, जब देखा गया, एस्टीमेट लगाया गया, तो 1
मिलियन अमेरिकन थे वो सच में यकीन कर चुके थे कि एलियंस जो हैं वाकई में अर्थ पे आ चुके हैं। तो जो लोग थे वो मुकम्मल तौर पर बेवकूफ़ बने रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशन की तरफ से। उसके बाद लोगों ने क्या करना, अपने घरों से भागना शुरू कर दिया। उसके बाद जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थी वो जैम हो गई और जो मिलिट्री सिस्टम था वो ऑर्गेनाइज़ किया गया फ़्लाइट करने के लिए इन्वेडर्स को और कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब उन्होंने इतना रियलिस्टिक बना दिया रिपोर्टर्स ने इस चीज़ को कि लोग समझने लगे कि सच में सब कुछ हो गया है, एलियन वाकई ही में अर्थ पे उतर आए हैं। तो इससे क्या हुआ, यहाँ तक कि उन्होंने मिलिट्री सिस्टम को ऑर्गेनाइज़ किया इन फ़्लाइट करने के लिए इन्वेडर्स को और कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब लोग इतना पैनिक हो चुके थे। तो बाद में जब पैनिक जो कूल डाउन किया गया, बहुत से पॉलिटिशियंस ने स्पीच वगैरह की और लोगों को कूल डाउन किया, तो इससे उन्होंने यही अंदाज़ा लगाया कि पहले मीडिया मैसेज, मतलब जो मीडिया मैसेज था उसने क्या किया, इतना डीप इफ़ेक्ट, इतना क्विकली इफ़ेक्ट हुआ लोगों के ऊपर कि उन्होंने वाकई में यकीन कर लिया कि हाँ एलियंस हैं अर्थ पे। उसके बाद पॉलिटिशियंस की स्पीचेस के ज़रिए क्या किया गया, कूल डाउन किया गया और उन्हें बताया गया कि ये सिर्फ एक फिक्शनल प्ले था, बल्कि रियलिटी नहीं थी। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है ये मैजिक बुलेट थ्योरी को एक्सप्लेन करती है और इस इंसिडेंट के बाद बहुत से लोगों का एतबार भी उठ गया रेडियो स्टेशन से, ब्रॉडकास्ट स्टेशन से। नेक्स्ट इसकी फ़ीचर देखें तो सबसे पहली फ़ीचर है कि जो मैस मीडिया है वो पावरफुल टूल है जो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है और परसुएट करता है मैस ऑडियंस को। मतलब कि जो मीडिया मैसेज है वो पावरफुल इफ़ेक्ट कर देता है लोगों के माइंड के ऊपर और लोगों के माइंड को पेनिट्रेट करता है, उन्हें परसुएट करता है, उन्हें उकसाता है, किसी भी चीज़ पे इन्फ्लुएंस करता है ना कुछ भी करने पे। तो ये क्या इस थ्योरी ने कहा कि जो मैस मीडिया है वो पावरफुल टूल है। उसके बाद जो सेकंड पे है वो थ्योरी क्या करती है, ऑडियंस को डिस्क्राइब करती है एज अ डल, डिफेंसिवलेस और पैसिव। वो कहती है कि ऑडियंस जो है वो खुद फैसला नहीं कर सकते, बल्कि जो मीडिया उन्हें कहता है ऑडियंस वो करती है, इसलिए इसने ऑडियंस को डिफेंसिवलेस कहा। उसके बाद नेक्स्ट है, देयर इज़ अ नो स्केप फ्रॉम द मैजिक बुलेट आर मैसेज फायर्ड बाय द मैजिक गन। ये थ्योरी कहती है कि कोई भी इस मैसेज से मतलब दौड़ नहीं लगा सकता, कोई भी बच नहीं सकता इस मैसेज से जो मीडिया की तरफ से आ रहा है, वो हर किसी के माइंड में पेनिट्रेट करेगा ही, कोई भी इससे बच नहीं सकता। नीचे आप डायग्राम देखें तो ये मैस मीडिया है, उसका क्या हो रहा है, मैस मीडिया का मैसेज आ रहा है डायरेक्ट लोगों के माइंड के ऊपर, इंडिविजुअल के माइंड के ऊपर, इसलिए इसे हाइपोडमिक नेडल थ्योरी भी कहते हैं। उसके बाद इसके एग्जाम्पशन देखें तो एग्जाम्पशंस में सबसे पहले है कि ह्यूमंस आर बिलीव टू एक्ट यूनिफॉर्मली। उसने कहा कि जो ह्यूमंस हैं या ऑडियंस है वो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं यूनिफॉर्मली। मतलब सब जो होता है, सबका जो एक्ट होता है, जो सबका रिस्पॉन्स होता है वो सेम ही होता है, एक जैसा होता है। सेकेंड नंबर पे है मीडिया इंजेक्ट आर इंसर्ट मैसेज लाइक अ बुलेट मैसेज हैविंग देयर ओन इंटेंशन एंड गेट डिज़ायर्ड आउटकम्स। कि जो मीडिया इंजेक्ट करता है मैसेज को वो बुलेट की तरह होता है जो लोगों के माइंड पे इफ़ेक्ट करता है, और हर मैसेज का होती है वह अपनी इंटेंशन होती है, जिसका हर मैसेज का एक अलग जो होता है वो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स होता है। उसके बाद है कि द इफ़ेक्ट इज़ सपोज टू बी स्ट्रॉन्ग, इमीडिएट एंड डेंजरस। और जो इफ़ेक्ट होता है ऑडियंस के माइंड पे, उसने कहा वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, इमीडिएट भी हो सकता है और डेंजरस भी हो सकता है, और होता भी है। इस थ्योरी के मुताबिक होता भी है। उसके बाद मैस इज़ मेड टू थिंक इन मीडिया लाइन्स के जो ऑडियंस होती है वो मीडिया जो कहता है वो सोचती है, इस थ्योरी ने ये कहा। उसके बाद जो ऑडियंस है वो वल्नरेबल होते हैं, पैसिव होते हैं, मतलब वो एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं कहा गया इसमें। इस थ्योरी में ऑडियंस को पैसिव पार्टिसिपेंट कहा गया। उसके बाद एविडेंस देखें तो पीछे हम पढ़ चुके हैं कि इस थ्योरी को 2 कंट्रीज़ ने यूज़ किया। पहले तो यूएस ने किया 1938 में, जो पैनिक ब्रॉडकास्ट जिसकी हमने एग्जांपल भी पढ़ी है पीछे, वो हो गया। उसके बाद 1940 में जर्मन लीडर ने यूज़ किया एक मूवी के ज़रिए, मूवी इंडस्ट्री शो देयर पावर एंड यूनिफाई द पीपल। मतलब 1940 में जर्मनी ने भी इस थ्योरी को इस्तेमाल किया। उसके बाद जेंडर रोल कंसेप्ट जो है आई हैज़ आल्सो बीन इंजेक्टेड इन एवरी पर्सन माइंड। उसने ये भी कहा गया कि जो जेंडर रोल कंसेप्ट है वो भी हर किसी के माइंड में क्या किया गया, इंजेक्ट किया गया मीडिया मैसेज के ज़रिए।
उसके बाद इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया। क्यों क्रिटिसाइज़ किया गया? सबसे पहले ये कि लीनियर मॉडल है कम्युनिकेशन का। उसके बाद ये कि जो ऑडियंस है वो पैसिव नहीं है, और मतलब ये कहा गया कि ऑडियंस पैसिव है और इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं मैस मीडिया मैसेज के ज़रिए, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद इस थ्योरी को गलत साबित किया गया द पीपल चॉइस में जब यूएस इलेक्शन हुए थे 2016 में, तब इस थ्योरी को क्या किया गया? गलत साबित किया गया। उसके बाद इस जो थ्योरी है वो एम्पिरिकल नहीं है। उसके बाद कहा गया कि हर किसी की अपनी चॉइस होती है, अपने नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, मूड्स होता है, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, हर कोई अपने चॉइस के मुताबिक सब कुछ करता है, ना कि मीडिया मैसेज के ज़रिए। और जो सबका इफ़ेक्ट होता है, जो सबका इम्पैक्ट होता है, वो यूनिफॉर्म नहीं होता। उसके बाद टोटली ये कहा गया कि जो ऑडियंस हैं वो मैस मीडिया मैसेज पे रिलाई नहीं करते और बिलीव नहीं करते, बिल्कुल मैस मीडिया मैसेज के ऊपर बिलीव नहीं करते अपने फ़ैसलों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। हर किसी की अपनी चॉइस होती है, तो ये गलत है कि जो मीडिया मैसेज है वो इफ़ेक्ट करता है हर किसी के ऊपर। उसके बाद इसमें लैक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च और एविडेंस की वजह से इसे रॉन्ग साबित किया गया। उसके बाद पॉल लाज़रसफेल्ड ने अपनी स्टडी में द पीपल चॉइस में इस मैजिक बुलेट थ्योरी को गलत साबित किया। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।